राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 12 वर्ष बाद बनने जा रहा है सर्वश्रेष्ठ उच्च योग। धमाका होगा। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ भी। कुंभ राशि जबरदस्त परिवर्तन, जबरदस्त बदलाव होने जा। आपके आय के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और आपके धन के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके पंचम भाव में, धन त्रिकोण में, प्रेम प्यार के घर में, संतान के। 2 जून को आ जाएंगे कर्क राशि में, अपने उच्च राशि में। अपने उच्च राशि में आपके किस घर में आ जाएंगे? आपके छठे घर में देवगुरु बृहस्पति का आना रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाना, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। अज्ञात जो शत्रु है उसे आप चिन्हित करेंगे और उनसे आप दूरी बना लेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, जिससे आप उन्हें चिन्हित करेंगे और अपने मार्ग से, अपने जीवन से हटा देंगे। दुश्मन परास्त हो, कोई बीमारी है, कोई दवा चल रही है तो दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा, आपको लाभ होगा। ये घर नौकरी का है, नौकरी के लिए आप परेशान हैं, शनि की 7.5 चल रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। देवगुरु बृहस्पति छठे घर में आना, आपको नौकरी दिलाना, आपको नौकरी लगे, आपकी नौकरी पक्की हो, नहीं सरकारी तो प्राइवेट में ही सही, किंतु आपकी नौकरी कहीं ना कहीं लगे। आपकी तरक्की होकर रहेगी, आपकी उन्नति होकर रहेगी। जो सपने आपने सजोए थे वो सपने आपके पूरे होंगे, आपके सपने साकार होंगे। मन चाहा परिणाम प्राप्त करने का समय होगा, इच्छा की पूर्ति का समय होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं और इनकी दृष्टि तो अमृतमय दृष्टि होती है। अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 5, 7 और 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके किस घर पे? दसम भाव पे, यानी आपके कर्म के घर पे। तो आपके कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे आपका छोटा कारोबार है, चाहे आपका बड़ा कारोबार है, चाहे मझौला कारोबार है, चाहे आप विदेश से जुड़कर कोई कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यानी जहां आप पसीना बहा रहे हैं वहां से आप खूब लाभ अर्जित करेंगे। आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। अधूरा जो सपना होगा वह साकार होगा, पूरा होगा। इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे। अच्छा, इनकी जो 7वीं दृष्टि होगी, 5 हो गया, 6, 7 आपके इस घर पे पड़ेगा, 12वें घर पे, विदेश भाव पे। विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, कोई कानूनी अड़चन बाधा था वह समाप्त हो जाएगा। विदेश जाना चाहते हैं तो जरूर जाएंगे, और विदेश में रहते हैं वहीं पे कुछ बिजनेस व्यापार धंधा करते हैं तो बिजनेस व्यापार धंधा आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे, मन चाहा परिणाम प्राप्त करेंगे। अच्छा, वो खर्च का भी, व्यय का है, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है और देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह है। तो आपका इस समय जो भी पैसा खर्च होगा धर्म कर्म पर खर्च होगा, दान पुण्य करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान पे खर्च करेंगे, लोगों को यात्रा करवाएंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, अपने स्वयं करेंगे। यानी भगवान की तरफ आपकी आस्था खूब बढ़ेगी, पूजा पाठ में आपका रुझान होगा, आपकी रुचि बढ़ेगी, इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे, जो आपका उलझन था, परेशानी था, वह समाप्त होगा, दूर होगा। विदेश से आप खूब पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे।
7 हो गया, 8 9, 9वीं दृष्टि अपने स्वयं के घर, अपने स्वयं के राशि पर डालेंगे। और दूसरा घर हमारे धन का होता है, धन संचय का होता है, हमारे वाणी का होता है। आपके वाणी में मधुरता, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, आप जिससे बात कर लेंगे वो आपसे लगाव में आ जाएगा, आपसे मोहित हो जाएगा। तो यह वह समय होगा जब आप अपने किसी लटके अटके भटके काम को बना लीजिएगा। आपके प्रयास से, आपके कोशिश से आपका लटका भटका अटका काम बनेगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, जो भी आपका लटका भटका अटका काम है वो आपका बन जाएगा। पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था तो बंटवारा हो जाएगा, आपको आपका अधिकार, आपका हिस्सा आपको प्राप्त हो जाएगा। धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा। जो धन अभी तक रुक नहीं रहा था, इकट्ठा नहीं हो रहा था, वह धन इकट्ठा होगा, धन रुकेगा और धन बढ़ेगा। धन रुकेगा और धन बढ़ेगा। धन को आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे अपने बुद्धि विवेक से, हो सकता धन को एफडी कर दें, बैंक में फिक्स कर दें, या किसी जमीन में, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, कोई मकान खरीद लें। यानी जो आपकी योजना अधूरी थी वह अधूरी योजना आपकी पूरी हो। धन का स्रोत नहीं बन पा रहा, आपने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, स्रोत नहीं बन पा रहा था। देवगुरु बृहस्पति धन का स्रोत बनाएंगे, यानी कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आप नौकरी पर चढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं आप नौकरी पा जाएंगे। इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, नहीं सरकारी तो गैर सरकारी यानी प्राइवेट में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप 4 पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे, आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित, और वहीं से आपका ग्रोथ शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर छोटी नौकरी लग रही है तो आप परहेज मत करिए, गुरेज मत करिएगा, आप पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको तरक्की देकर रहेंगे, आपकी उन्नति देकर रहेंगे, क्योंकि ये उच्च अवस्था में है, अपनी उच्च राशि में है, जबरदस्त पोजीशन पे है। तो धन का तो संचय होना तय है, धन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो आप जो भी काम कर रहे हैं अपना 100% दीजिए, यकीन मानिए आप खूब तरक्की करेंगे, आपको खूब लाभ हो। तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही परमपिता परमेश्वर से, हनुमान जी से हमारी बारंबार प्रार्थना होती है कि मेरे प्रभु जितने लोग मुझसे जुड़े हैं सभी लोग खुश रहें।